आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तानी खवातीन जिद्दोजहद आज़ादी का एक लाजमी हिस्सा रही है। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी की रसाई को फैलाने में, बल्कि मुल्क से सती और सनफी अदम मुसावात जैसे बुरे समाजी रिवाजों को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा किया है। ऐसी बहुत सी काबिल ज़िक्र ख़वातीन की फहरिस्त में एक नाम गुलाब कौर का था। वो खातून जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने शोहर को छोड़ दिया। गुलाब कौर, जो गदरी गुलाब कौर के नाम से मशहूर थी, 1890 में पंजाब के ज़िला संगरूर के गांव बख्शीवाला में पैदा हुई। उनकी शादी मान सिंह से हुई थी। अपनी शादी के फौरन बाद जोड़े ने फिलिपाइन का सफ़र किया और फिर बिलाखिर मुल्क में माशी मुश्किलात से बचने के लिए अमेरिका हिजरत कर गए। फिलिपाइन से अमेरिका मुंतकली के दौरान इस जोड़े ने गदर पार्टी के कुछ गदरियों से मुलाकात की, जिसकी बुनियाद पंजाबी सिख तारिकीन वतन ने बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने के लिए रखी थी। ख्याल किया जाता है कि गुलाब कौर और उनके शौहर दोनों गदर की लहर में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान वापस आने के लिए तैयार थे। ताहम वापसी के वक्त मान सिंह ने अमेरिका का सफ़र आगे बढ़ाने का फैसला किया। गुलाब कौर ने गदर तहरीक में शामिल होने के लिए अपने शौहर को छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलाब कौर ने हिंदुस्तान जिद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता लिटरेचर को लोगों में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पर कड़ी नज़र रखी और सहाफ़ी का रूप धारते हुए गदरी पार्टी के अरकान में असलिहा तकसीम किया। उन्होंने दूसरे लोगों को भी इनकलाबी अदब से गुजर कर गदरी पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी। एक अरसे तक मुसलसल निगरानी के बाद बरतानवी हुकाम ने उन्हें बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल तक लाहौर की जेल में रखा गया, जहां उन्हें गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।